दोनों राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के मंत्रियों से और अधिकारियों से मिलने के लिए आया था। खास करके इन दोनों राज्यों में लंपी स्किन डिसीज़ जिस प्रकार से बढ़ रहा था, इसको देखने, उसके बारे में यहाँ की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए वैक्सीन की उपलब्धि क्या है, उसमें क्या कोई कमियां चल रही है, क्या दिक्कत है, वो हम जानना चाहते थे। वैक्सीन के प्रोटोकॉल के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके बारे में हमारे वरिष्ठ अधिकारी उसका समाधान देने हेतु हमारे साथ थे। कुल मिला के दोनों राज्य सरकारें अपने स्तर पे सतर्कता से और सावधानी से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। अब इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए और भी क्या सावधानी की और आगे की रणनीति में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इनकी भी सारी जानकारी दोनों राज्यों के अधिकारियों एवं मंत्रीश्रियों के साथ हमने कर दिया है। वैक्सीन की उपलब्धि का इश्यू इतना गंभीर नहीं है, उसी को तो हम एड्रेस कर सकते हैं। उसी में कन्फ्यूजन भी बहुत बड़ा नहीं है। जो प्राइस के बारे में आपने बताया वो इसलिए हुआ कि उन्होंने, उसके पास ऐसी जानकारी आई कि कोई और प्रांत को और भाव से वो वैक्सीन, प्राइवेट प्लेयर हैं वो वैक्सीन बनाने वाला, सो वो टेंडर से कहीं उसने दिया होगा। सो उन्होंने हमसे ये बात किया है कि आप भारत सरकार इसमें इंटरवीन करके सभी प्रांतों को एक भाव से उपलब्ध हो, ऐसी कोई व्यवस्था करे तो किसी को दिक्कत भी ना हो और मिलने में सुविधा भी रहे। ये बात हरियाणा के मंत्री श्री ने भी शायद हमारे सामने रखी है। तो क्या अब आप विचार करेंगे? ज़रूर करेंगे विचार और उसका समाधान भी कर देंगे। इसमें जो मृत्यु हो रही है और जो गाय इफेक्टेड एनिमल्स हैं और उनको मरने के बाद खुले में छोड़ दिए जाते हैं, तो इनकी गाइडलाइंस में बहुत ही स्पष्टता से हमने राज्य सरकारों को बता दिया है कि उसको ठीक तरह से बरी किया जाए और उसकी सावधानी बरतने के लिए भी अभी दोनों सरकारों के सामने भी ये विषय ठीक तरह से हमने स्पष्ट कर दिए हैं। देखो, ये दूध के जो दामों में बढ़ोतरी हुई है, इनका इनके साथ जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। दूध के दाम उन्होंने अपने पशुपालकों को बेनिफिट कराने के लिए बढ़ाए हैं। इनको इनके साथ जोड़ के कोई गैर समझ करने की आवश्यकता नहीं है।